Good afternoon, students. Today's topic is history of Indian costumes and with reference to Tunga period. It is for BSc FT third semester. Last time we discussed about Mauryans and their last emperor Ashoka. After his death, his successors means उसके जो आगे वाली जनरेशन के लोग उन्होंने मौर्यन एम्पायर को इकट्ठा नहीं रख पाए हो। अशोका के बाद जो उनके जानशीन जिसको बोलते हैं सक्सेसर जो बोलते हैं, जैसे राजा का बेटा, तो राजा का सक्सेसर हुआ, तो वो मौर्यन एम्पायर को इकट्ठा नहीं रख सके और अलग अलग छोटे छोटे प्रांत बनने लगे। छोटे छोटे प्रांत के राजा अलग हो गए। The northwest Indians slipped out of the control of the Mauryans and a series of foreign invasions affected this region. जो नॉर्थ वेस्ट भारत का हिस्सा था मौर्यन में, वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और बाहर से दूसरी कंट्री से लोगों ने हमला करना स्टार्ट किया इस रीजन में। इसी तरह से कलिंगा, जहाँ पर अशोका ने काफ़ी इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ी थी, उसने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। एंड फर्दर साउथ, पहले नॉर्थ वेस्ट में, फिर साउथ में ऐसी क्या बोलते हैं उसको, सोरिश मीन्स रिवोल्ट। सतवानास ने रिवोल्ट किया। सतवाना मौर्यन खानदान के अगेंस्ट हो गए एंड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल। इसी तरह से एज ए रिजल्ट ऑफ मौर्यन रूल वाज कन्फाइन्ड टू द गैंटिक वैली। गंगा के किनारे किनारे ही मौर्यन जो अंपायर सिकुड़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता मौर्यन को शुंगा ने ओवरकम किया, हराया और अपना राज्य शुंगा वालों ने स्टार्ट किया। कहने का मतलब ये है कि अशोका के बाद मौर्यन खानदान का कोई ऐसा राजा नहीं था जो कि अब वो मौर्यन का राज्य पाठ इकट्ठा रख सके। जो शुंगा एम्पायर था वो 187 to 78 BCE, बिफोर क्राइस्ट डेथ। पहले पुष्यमित्रा शुंगा आया 187 to 151 BCE, the founder of Shunga dynasty. Who was the commander in chief under Mauryans? मौर्यन का वो कमांडर इन चीफ रह चुका था, सेनापति, और वो उसने शुंगा एम्पायर स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू हर्षचित्रा, पुष्यमित्रा, commander in chief of the Mauryan army, killed the Mauryan king Bharadra while later was inspecting his troops. According to हर्षचित्रा, एक हिस्टोरियन है, जो एक कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्रा, मौर्यन एम्पायर में ये मौर्यन आर्मी का सेनापति था, उसने मौर्यन किंग को मार दिया। जब मौर्यन किंग अपने सेना को वो इंस्पेक्ट कर रहा था, देख रहा था, तो उसी दौरान उस सेना की कॉलम में से, सेना की लाइन में से ये कमांडर निकला और उसने उस मौर्यन किंग को खत्म कर दिया। एंड इसको बोलते हैं कू। द कू ब्रॉट एन एंड टू मौर्यन रूल। कू मीन्स जब भी किसी राज्य पर मिलिट्री का शासन हो उसको कू बोलते हैं। दिस कू ब्रॉट एन एंड टू मौर्यन रूल, और मौर्यन रूल खत्म हो गया 187 BC में। एंड पुष्यमित्रा
usurped the throne और पुष्यमित्रा राजा बन गया. Its capital was Patliputra. पाटलिपुत्र राजधानी थी, but later emperors such as Bhagibhadra also held court at Besnagar, modern Vidasha. कहते हैं कि पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, लेकिन जो उनके बाद पुष्यमित्रा के बाद जो राजा आए जैसे बागभद्रा, उसने अपना कोर्ट, अपना दरबार बेसनगर में, मॉडर्न विदाशा, जिसको विदासा बोलते हैं, विदर्भा बोलते हैं आजकल उसको, वहां पर अपना दरबार लगाने की कोशिश की और किया भी. The Puranas describe Pushmitra as belonging to Shunga family. जो पुराण्स है, ये एक होली बुक है पुराण्स, उसमें पुष्यमित्रा का जिक्र है. उन्होंने कहा कि पुष्यमित्रा जो है ये शोंगा फैमिली से बिलोंग करता था, शोंगा फैमिली से था. There are several references to Shunga teachers in this text. जो हमारे वेदास है उसमें शूंगा डायनास्टी में जो अच्छे अच्छे प्रीचर्स थे, टीचर्स थे, उसका जिक्र है. एंड बृंदावन का नायका उपनिषद, बिरादर नायका उपनिषद मेंशंस a teacher named Shanguptra. Shanguptra एक अच्छा टीचर रह चुका है शूंगा पीरियड में. Panini connects the Shungas with Brahman Bhardwija Gotra. पानी कनेक्ट्स, पानी भी एक हिस्टोरियन है. वो शूंगा को उसने किस गोत्र से मिला है, जैसे आजकल हमारे खानदान में अलग अलग खानदान के अलग अलग गोत्र है, इस तरह से शूंगा का गोत्र भरद्वाज गोत्र से मिलाया गया. कालिदास Malavimitra describes Agnimitra, son of Pushottama, as belonging to the Bambika Kula and Kashyapa Gotra. जो कालिदास था उसने एक और गोत्रा इनका निकाला जिसका नाम है कश्यपा गोत्रा. While they differ in detail, all these sources indicate that Shunga were Brahmins. इन गोत्रों से हमें यह पता चलता है कि ये जो शुंगा थे, जो मौर्य के बाद हिंदुस्तान पर राज करने लगे, ये ब्राह्मण्स थे. द मीनिंग ऑफ शुंगा इज द फिग ट्री इन संस्कृत. फिग मीन्स अंजीर. शुंगा का मतलब है अंजीर का पेड़ संस्कृत में. सो शुंगा अंजीर, अंजीर एक फ्रूट है, ये खास ठंडी जगहों पर पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है. So Shungas took their dynasty name from fig tree. तो उन्होंने इस अंजीर के पेड़ से अपनी डायनास्टी का नाम रखा. Other example of Indian dynasty like Kadamba, a tree name of Banvasi, Palwa, Sanskrit word for branch of twig of Kanchi, who took their dynasty name from the tree. That means अपने अपने राज्य का नाम उन्होंने इन पेड़ों से रख दिया. Conflicts and sacrifices. You know what do you mean by conflict? Conflict means difference of opinion, ख्यालात न मिलने पर झगड़ा, और सैक्रिफाइस बलि चढ़ाना. Malavimitra refers to the conflict between Pushmitra and Yagnisena, king of Vidarbha.
यहाँ पर पुष्यमित्रा और यज्ञसेना जो विदर्भ का राजा था उसके बीच में जो लड़ाई हुई उसका जिक्र किया है, एंड द विक्ट्री ऑफ शुंगास, और शुंगास ने ये लड़ाई जीत ली। द शुंगा ऑल्सो क्लैश विद बैक्टीरियन ग्रीक्स। ग्रीक के जो ग्रीक का कंट्री साइड है उसको बैक्टीरियन ग्रीस बोलते हैं। कंट्री साइड मीन्स जो उसका रूरल एरिया। Given an example of event belonging to recent past, the 2nd century BCE, grammarian Patanjali refers to the Yavanas coming to Sakita and Madhyamaga near Chittor in Rajasthan. During this period, Yavana was a general term used as Indian text for foreign from the West, including the Greeks. In this case, it refers to Bactrian Greece. जो यावना है ये एक बुक है, एंड इसमें टर्म्स दिए गए हैं जिससे फॉरेन के लोगों के बारे में, वेस्ट के लोगों के बारे में और बैक्टीरियन ग्रीक्स के बारे में लिखा गया है। पतंजलि also mentions sacrifice performed by पुष्यमित्रा। पतंजलि ने, यह भी एक हिस्ट्री की किताब है, एंशियंट हिस्ट्री की किताब है, मॉडर्न हिस्ट्री में ये नहीं जिक्र है, एंशियंट हिस्ट्री कि पुष्यमित्रा ने क्या क्या सेक्रीफाइस परफॉर्म की। मालवी गोमित्रा narrates the story of military encounter between Prince Vasumitra, son of Agnimitra, and Vivana army on the banks of Sindhu। यहाँ पर रेफरेंस दी गई है अग्निमित्रा के बेटे वसुमित्रा एंड यावना के बीच में जो सिंधु, जिसको आज सिंध बोलते हैं, सिंधु नदी के किनारे किनारे लड़ाई हुई। The conflict apparently took place when the course of Pushmitra Aswadhara sacrifice. The Yavana challenged the horse, which was accompanied by the young prince and his soldiers. The Yavanas are defeated and the horse brought safely home. यहाँ पर भी शुंगास जीत गए, यावनास को हार का सामना करना पड़ा। The Ayodhya stone inscription of King Dana refers to Pushmitra as a performer of 2 Ashwamedha sacrifices. You know, the Ayodhya stone inscription, Ayodhya में एक पिलर है जिस पर ये लिखा गया है, और King Dana refers to Pushmitra as a performer of 2 Ashwamedha sacrifices. You know what is meant by Ashwamedha? Ashwamedha means पहले एक राजा एक घोड़े के साथ आर्मी भेजता था। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो उस राजा को लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ नहीं सका कोई राजा, तो वो राजपाट दूसरे राज्य में चला जाता था। इसी तरह से पुष्यमित्रा ने 2 अश्वमेधा घोड़े पकड़े। The Devdana gives stories of Pushmitra's cruelty and his animosity towards Buddhism. He was a bit cruel, जालिम था, और बुद्धिज्म के बारे में वो अच्छी नज़ाकत नहीं रख रहा था, अच्छे ख्यालात नहीं रख रहा था। After the death of Pushmitra, his son Agnimitra became the ruler. He was hero of Kalidas play Malavi Gnimitra. According to Kalidas in Malavi Gnimitra, Agnimitra belonged to Bambika family, Bambika Kulu, while the Puranas mention him as a Shunga. Bambika family से था ये अग्निमित्रा, तो बाद में उसको शूंगा का नाम ही दिया गया। The Malvi Mitra informs us that a war broke out between Shungas and nearby Vidarbha kingdom during Agnimitra's reign. अग्निमित्रा के वक्त विदर्भा के राजा और शुंगास के बीच में लड़ाई हुई। Before the rise of Shunga, Vidarbha had become independent from the Mauryan Empire. इस लड़ाई से पहले जो विदर्भा का राजा था वो मौर्यन से अलग हुआ था। Yajnasia was defeated and recognized the
sovereignty of Sunga rulers. ये जो निष्ठा को हार का सामना पड़ा और उसने सुंगा रूलर्स के अंडर वो आ गया, मतलब उसको सुंगा डायनास्टी के बाद माननी पड़ी. Vasumitra, in the Mahavimitram, Kalidas tells us, Vasumitra guarded the sacrificial horse let loose by his grandfather Pushmitra, and he defeated the army of the Yamuna on the banks of Sindhu river. In Mahavimitra, Kalidas बता रहा है, tells us Vasumitra guarded the sacrificial horse let loose by his grandfather Pushmitra. पुष्मित्रा ने अश्वमेध घोड़ा छोड़ा था और यावला ने वो घोड़ा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यावला को लड़ाई करनी पड़ी सुंगा डायनास्टी के साथ, लेकिन वो हार गए सिंधु रिवर पे. देवाभूति, 10 Sunga kings are supposed to have ruled for about 120 years. 10 सुंगा राजों ने 112 साल तक राज्य किया हिंदुस्तान में. According to Puranas, the last ruler of his line was Devabhuti. Last जो आखिरी राजा था सुंगा का, उसका नाम था देवाभूति. The Harchitra narrates that he became the victim of conspiracy masterminded by Brahmana minister Vasudeva, who went on to found the Kanva dynasty. कहते हैं कि ये जो देवभूति लास्ट किंग था सुंगा डायनास्टी का, ये एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गया, ये एक चाल में फंस गया. किसने की वो चाल? उसका एक ब्राह्मण था जो मिनिस्टर था, वासुदेवा उसका नाम था. उसने उसको कॉन्स्पिरेसी में हरा दिया, फंसा दिया और खुद एक राज्य स्थापित किया जिसको बोलते हैं कानवा डायनास्टी. The remnants of Sunga rule probably survived in central India for some time. Sunga rule central India में सर्वाइव करके रहा till the rise of Satyavanas, जब तक सत्यवानास आने लगे. The rule of Sunga was important because they defeated the Gangetic Valley for foreign invasions. Sungas को इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली क्योंकि जब भी फॉरेन बाहर के लोग हमला करते थे तो ये इनके साथ काफ़ी दृढ़ता के साथ वापस लड़ाई करते थे, तो और ये बचाते थे ये सिविलाइजेशन जो गंगा के किनारे में बची. In the cultural sphere, the Sungas revived Brahminism. उनका कल्चर जो था ब्राह्मणिज्म था and horse sacrifices, घोड़ों की बलि चढ़ानी थी. They also prompted the growth of Vaishnavism and Sanskrit language. Vaishnavism एक कल्ट है और उसकी लैंग्वेज संस्कृत की है. In short, the Sunga rule was a brilliant anticipation of the golden age of Guptas. अगर हम मौर्यन एज में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था उसको गोल्डन पीरियड ऑफ मौर्यंस बोलते हैं, सुंगा का पीरियड भी उस गोल्डन पीरियड के बराबर ही था. गोल्डन पीरियड मीन्स एवरीबॉडी वाज हैप्पी इकोनॉमिकली, कल्चरली, रिलीजियसली, पीस.